हेलो फ्रेंड्स, लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं। इसका एक कारण ये है कि उन्हें अपने पैसे से ज्यादा कड़ी मेहनत करना सिखाया गया है। जब ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो वे अपना पैसा किसी सेविंग अकाउंट, एफडी, एलआईसी या गोल्ड में रख देते हैं और अपनी कड़ी मेहनत वाली जिंदगी जारी रखते हैं। खुद काम करते टाइम वे उम्मीद करते हैं कि उनका पैसा भी काम कर रहा होगा। फिर जब कभी पैसे को लेकर कोई मुश्किल आती है तो उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है और ज्यादातर लोगों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस की कोई प्लानिंग नहीं होती है। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में पैसे के मामले में घास फूस के मकान बनाने में लगा देते हैं। ऐसे मकान जिन्हें आंधी, बारिश, आग और बदमाश नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको ज्यादा तेज और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आपके पैसे को भी ऐसी ही मेहनत करनी चाहिए। अपने पैसे को एक जगह बैठाकर छोड़ देना तो पतझड़ की सूखी पत्तियों के ढेर को देखने की तरह है जो किसी चिंगारी का इंतजार कर रहा है, उस चिंगारी का जो पत्तियों को जलाकर राख कर देगी। आज कई फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड मैनेजर आम इन्वेस्टर से कहते हैं, बस हमें अपना पैसा दे दो और हम आपके पैसे से आपके लिए काम करवाएंगे। ज्यादातर इन्वेस्टर सहमति में सर हिला देते हैं और ये मंत्र दोहराते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, खरीदो और रोक कर रखो और डाइवर्सिफाई करो। लेकिन इससे उनका पैसा जाम हो जाता है और वे अपनी नौकरी पर लौट आते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन सिर्फ तभी जब ये सीखने में कोई दिलचस्पी ना हो कि अपने पैसे से कैसे काम करवाया जाए, क्योंकि वे अपने पैसे की तुलना में खुद ज्यादा कड़ी मेहनत करना पसंद करते हैं। आम इन्वेस्टर्स की इन प्लानिंग के साथ दिक्कत ये है कि ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और सेफ नहीं है। आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट, एलआईसी या एफडी में जमा करके जवानी में अमीर नहीं बन सकते हैं। हमें ये सीखना होगा कि हम किस तरह अपने पैसे से काम करवा सकते हैं और कड़ी मेहनत करवा सकते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा असेट्स बनाए। जब हमारा पैसा कोई एसेट बना देता है तो हमें उस पैसे को दोबारा बाहर निकाल कर दूसरे इन्वेस्टमेंट से और ज्यादा असेट्स बनानी चाहिए। हम अपने पैसे को गतिशील रखकर ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बना सकते हैं और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। अपने पैसों को मूवेबल रखने के अलावा भी हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए जो इस तरह से है। नंबर 1, जब मार्केट में मंदी चल रही हो तो उस टाइम समझदारी भरे इन्वेस्टमेंट और बार्गेन करने का अच्छा मौका होता है। अगर बाजार चढ़ रहा होता है तो हमें ज्यादा गौर से देखना होता है और ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अपने पैसे को कई जगह इन्वेस्ट करना सीखिए। मैं आपको एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। वाइजली एक फाइनेंशियल ऐप है जो आपकी न केवल अच्छी हैबिट्स क्रिएट करने में मदद करता है बल्कि आपको हर स्टेज पर इंस्टेंट कैश भी प्रोवाइड करता रहता है। वाइजली ऐप को इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको साइन अप करना होता है। इसके लिए आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, बर्थ डेट और रेफरल कोड जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसे एंटर करना है। साइन अप करने के बाद आप अपनी स्क्रीन पर वाइजली वेडनेसडे देख सकते हैं। यहाँ पर हर वेडनेसडे को आपके 25 लाख रुपए तक अर्न करने के चांस होते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपने टास्क कंप्लीट करने होते हैं, जैसे कि आपका मंथली बजट और आपकी सेविंग। बेसिकली ये टास्क आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स को इम्प्रूव करते हैं और आपका फाइनेंशियल स्कोर जितना अच्छा रहेगा, प्राइजेस विन करने के उतने ही अच्छे चांसेस रहेंगे। तो इसलिए चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ और देखते हैं कि होम स्क्रीन में क्या। होम स्क्रीन में आप इस स्लाइड बटन को स्लाइड करके ये चेक कर सकते हैं कि वाइजली वेडनेसडे में अमाउंट जीतने के लिए आपका स्कोर कितना होना चाहिए। इस तरह से आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड एंटर करते हैं और आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है और आपके विन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, रिसेंटली वाइजली ने इंट्रोड्यूस किया है गोल्ड सेविंग प्लान, जहां आप केवल 10 रुपए से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हर इन्वेस्टमेंट पर आपको 10 रुपए तक स्क्रैच कार्ड भी मिलता है। चलिए चलते हैं अब रिवॉर्ड सेक्शन की तरफ, जहां आप कई तरह के रिवॉर्ड जीत सकते हैं। जो भी रिवॉर्ड आप जीतते हैं उन्हें रिडीम भी कर सकते हैं यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए। वाइजली ऐप को आप अपने दोस्तों को भी रेफर कर सकते हैं। जब आप अपने दोस्तों को रेफर करते हैं तो और वो ऐप पर साइन अप करते हैं तो हर साइन अप पर आपको 10 रुपए से 100 रुपए तक का बोनस मिलता है। और इसके साथ अगर वो वाइजली ऐप का इस्तेमाल सेविंग के लिए करते हैं तो आप दोनों 500 रुपए तक जीत सकते हैं। वाइजली ऐप पर अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है। सेविंग प्लान
प्लान को स्टार्ट करना, साथ ही साथ सेविंग प्लान को ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वाइजली वेडनेसडे में हिस्सा लेना ना भूले। साथ ही आप जीत सकते हैं हर वीक 25 लाख तक। जितना अच्छा आपका फाइनेंशियल स्कोर होगा, उतने ही आपके अवार्ड जीतने के होंगे। लिंक और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं वाइजली और अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट्स को आने वाले कल में नहीं बल्कि आज समझदारी पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीदो, रोको और प्रार्थना करो की स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। दोस्तों, आपको प्रॉफिट बेचते टाइम नहीं बल्कि खरीदते टाइम होता है। नंबर 2, जैसा हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी, बाजार में कदम रखने से पहले हर इन्वेस्टर के पास बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। जैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर शेयर मार्केट में, दोनों में ही आपके पास बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नंबर 4, शुरुआत आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं, फिर आप बड़े इन्वेस्टमेंट पर खुद को फोकस करें ताकि हमें ज्यादा लेवरेज मिल सके। नंबर 5, इन्वेस्टर और ट्रेडर बनने के फर्क को जान ले। जब हम प्रॉपर्टी या स्टॉक खरीदकर कैश फ्लो के लिए उसे रोक कर रख रहे हैं तो हम इन्वेस्टर हैं। जब हम अपनी अंदर जाने और बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी बनाकर काम कर रहे हैं तो हम ट्रेडर हैं। दूसरे शब्दों में, इन्वेस्टर रोक कर रखने के लिए खरीदता है जबकि ट्रेडर बेचने के लिए खरीदता है। अगर आप अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको ये जानने की जरूरत है कि इन दोनों में क्या फर्क होता है और आप दोनों ही कैसे बन सकते हैं। शेयर मार्केट जब क्रैश होता है तो ज्यादातर लोग अपना सारा पैसा इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि वे दरअसल ट्रेडर हैं, लेकिन खुद को इन्वेस्टर समझ रहे होते हैं। एक बार फिर इससे शब्दों की डेफिनेशन जानने का इम्पोर्टेंस पता चलता है। नंबर 6, कुछ समझदार लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का ये मतलब नहीं होता है कि पैसे जाम कर दें, इसका ढेर लगाकर छोड़ दें। ये सोचना कि आपने डाइवर्सिफाई कर लिया है, जबकि दरअसल आपका सारा इन्वेस्ट एक ही मीडियम में हो, जैसे म्यूचुअल फंड, और फिर आशा करें कि तूफान न आए या आग न लग जाए। हमारे लिए इन्वेस्ट का मतलब हर दिन बाजार में रहना, ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करना और ज्यादा से ज्यादा अनुभव हासिल करना है और अपने पैसे को नुकसान से बचाना है। हम खरीदो, रोको और प्रार्थना करो की स्ट्रैटेजी पर नहीं चल सकते, जो लाखों लोगों के लिए लॉन्ग टर्म का मतलब है। दोस्तों, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ज्यादातर खरीदार जानते हैं कि अगर उन्हें खरीदा गया सामान पसंद नहीं आया तो उन्हें उनका पैसा वापस मिल सकता है। ज्यादातर समझदार दुकानदार कस्टमर के सेटिस्फाइड न होने पर मनी बैक गारंटी देते हैं। ज्यादातर मनी बैक गारंटीज में प्रॉब्लम ये होती है कि अपना पैसा वापस पाने के लिए आपको पहले सामान लौटाना होगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप अपना पैसा भी वापस चाहते हैं और उस एसेट को भी रखना चाहते हैं। इसी कारण इन्वेस्टमेंट एक शानदार फैसला है। इसमें आप खरीदा हुआ सामान भी रखते हैं और अपना पैसा भी वापस पा सकते हैं। इसलिए सच्चे इन्वेस्टर को एक बहुत जरूरी चीज कहनी चाहिए, मैं अपना पैसा वापस चाहता हूँ, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर आप इन्वेस्ट के इस प्रिंसिपल को समझ सकें तो आप वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब समझ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपना पैसा जल्दी से जल्दी वापस पाना चाहते हैं ताकि दूसरी एसेट्स को हासिल करने में इसको दोबारा इन्वेस्ट किया जा सके। तो चलिए बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई हैं। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हैं और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। साथ ही ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें